हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विद याचना। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में दो पॉपुलर टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट दोनों में ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले हम देख लेते हैं उन डेफिनेशंस को जो डिफरेंट ड्यूरिस्ट ने दी है। तो पहले हैं लीकॉक। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऑफिस की अवधि लेजिस्लेचर के विल, उसकी इच्छा पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है स्लज। इन्होंने कहा कि कैबिनेट पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कैबिनेट है और उसका स्टेटस है वो लेजिस्लेचर पर डिपेंड करता है। लेजिस्लेचर चाहे तो उसकी लीडरशिप को मना करते हुए उसको डाउनफॉल भी कर सकता है। इसके बाद है असीर्वथम। इन्होंने कहा कि ये एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है जिसमें जो रियल एग्जीक्यूटिव है, दैट इज़ जो मिनिस्ट्री है या जो कैबिनेट है, वो डायरेक्टली और लीगली अपने हर एक एक्ट्स के लिए, हर एक कमीशन के लिए, मतलब जो उन्होंने सारे काम किए हैं उसके लिए लेजिस्लेचर को आंसरेबल होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा ही पता है कि पार्लियामेंट्री के 3 सब डिवीज़न किए गए हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरे हमारे प्रेसिडेंट। तो पहले राज्यसभा देख लेते हैं। राज्यसभा का टेनर 6 ईयर्स का है और इसमें हर 2 ईयर में 33% लोग रिटायर होते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 250, बट प्रेजेंट में सिर्फ 245 ही हैं। मेंबर्स को 2 तरीके से चूज़ किया जाता है, एक नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट जो मैक्सिमम 12 हो सकते हैं और प्रेजेंट में भी 12 हैं, और रिमेनिंग मैक्सिमम 238 इलेक्ट किए जाते हैं और प्रेजेंट में 233 है। इन इलेक्टेड मेंबर्स में से भी स्टेट से टोटल मैक्सिमम 234 जो प्रेजेंट में 209, और यूनियन टेरिटरी से मैक्सिमम 4 जो प्रेजेंट में भी 4 है। यूनियन टेरिटरी में से दिल्ली में से 3 और बाकी एक पुडुचेरी से इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोकसभा। तो लोकसभा का टेनर 5 ईयर्स का होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें 552 हैं, बट प्रेजेंट में सिर्फ 545 हैं। इनमें से प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं जो एंग्लो इंडियन होंगे, और प्रेजेंट में भी ऐसा ही है। जो रिमेनिंग मेंबर 550 हैं वो कॉमन पब्लिक द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं जो प्रेजेंट में 543 हैं। इनमें से स्टेट से मैक्सिमम 530 जो प्रेजेंट में 530 हैं, और यूनियन टेरिटरी में से 20 जो प्रेजेंट में 13 हैं, और उनको भी दिल्ली में से 7 और अदर यूनियन टेरिटरीज में से 6 को इलेक्ट किया गया। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेन फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव हेड। मीन्स जो प्रेसिडेंट है वो हमारे नॉमिनल हेड है, सिर्फ नाम के हेड है, और जो सारी बाकी की पावर है वो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि प्राइम मिनिस्टर में वेस्टेड है। सेकंड, मेजॉरिटी पार्टी रूल, जिसकी इलेक्शन में मेजॉरिटी आती है वो ही रूल करेगा। थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही फुलफिल करते हैं। फोर्थ है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, मतलब अगर लोकसभा कोई अपोजिट काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन के या उनकी मेजॉरिटी चली जाती है तो उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। लास्ट है सीक्रेसी, इस तरह की गवर्नमेंट में सीक्रेसी को अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के मेरिट्स क्या हैं। तो फर्स्ट, हारमोनियस रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इस गवर्नमेंट में वर्क बहुत स्मूथली होता है और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में बहुत कम कन्फ्लिक्ट होता है। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीज़न नहीं होता है, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी डिले फुलफिल करते हैं। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ अपोजिशन, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपोजिशन पार्टी की प्रेजेंस भी होती है जो कॉन्स्टेंटली रूलिंग पार्टी पर नज़र बनाए रखती है, तो रूलिंग पार्टी भी राइट पाथ पर ही चलती है, कोई गलत काम नहीं करती। फोर्थ है रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, अगर किसी वजह से रूलिंग गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है तो अपोजिशन को इनवाइट कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ अमेच्योर्स। ये गवर्नमेंट ऑफ अमेच्योर्स है क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं होता। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ इविल्स ऑफ पार्टी सिस्टम, क्योंकि ये पार्टी सिस्टम पर बेस है इसलिए इसमें भी कुछ कॉमन इविल्स प्रेजेंट है। पार्टी गवर्नमेंट्स कभी कभी तो नेशनल इंटरेस्ट से या फिर राइट कोज से ऊपर अपने पार्टी इंटरेस्ट को ही रख लेते हैं। थर्ड,
इग्नोरेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जो प्रिंसिपल बोला जाता है कि प्रेजेंट है बट रियलिटी में उसको इग्नोर किया जाता है। जैसे जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है वो सिर्फ एक ही पर्सन में सेंट्रलाइज्ड है। अब हमने ये सब तो देख लिया, बट इसको अडॉप्ट करने के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों हमने इसको अडॉप्ट किया? तो इसके पीछे 4 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, फैमिलियरिटी विद द सिस्टम। इंडिया पहले से ही इस सिस्टम से फैमिलियर था, ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही, इसलिए इसको सबके लिए अडॉप्ट करना बहुत ईजी था। सेकेंड, प्रेफरेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी देन एनी अदर। थर्ड है हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में हार्मोनी रहे, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए उन्होंने इसे अडॉप्ट किया। और लास्ट फोर्थ है सूटेबल विद द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। हमारी इंडियन सोसाइटी के नेचर को देखते हुए ऐसी ही गवर्नमेंट हमारे लिए सूटेबल थी। अब अगर हम आगे जो हमने अभी तक पढ़ा है उसे कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने इंग्लैंड से बोरो किया, और इसलिए क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर सूट करती है और हमारे सारे लीडर्स इससे फैमिलियर थे। इंग्लैंड की तरह ही यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी के लीडर अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। लोकसभा में लीडर को पीएम अपॉइंट किया जाता है और उनकी एडवाइस पर ही अदर मिनिस्टर्स को वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही प्रिंसिपल पर काम करती है जैसा इंग्लैंड में। यही सेम पोजीशन हमारे स्टेट्स में भी है। सिंस क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। Thanks for watching friends. Meet you soon in the next video. Till then, stay tuned. Bye bye.